हे गाइस, कैसे हो आप सब। ये वीडियो जो है, जो मैंने कहा था कि एक लाइव मॉक टेस्ट दूंगी, तो ये वीडियो उसी की होने वाली है। अड्डा 247 का एक लाइव मॉक है, 12 नवंबर का फ्री मॉक है, आप सबको अवेलेबल हो जाएगा इजीली। तो वो मॉक मेरे देने के बाद आप सब दीजिएगा और अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। दूसरी चीज, मेरे इधर तो ठंडियां बहुत अच्छी आ चुकी हैं, आप अपने साइड बताइएगा ठंडियों का क्या हाल है। हालांकि ठंडियां तो अब सब जगह ही आ चुकी हैं, तो हैप्पी विंटर। तीसरी चीज, मॉक टेस्ट में क्या होने वाला है। तो पहली चीज, मैं मॉक दूंगी, पर जहां पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी ना, वो चीज आपको नहीं दिखेगी। दूसरी चीज, आपको ये दिखेगा कि मैं किस क्वेश्चन को ऑप्ट कर रही हूँ और किस क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ। मैं सीक्वेंस कैसे अपना चूज करती हूँ। ये वीडियो मुझे थोड़ा पहले बना देनी थी, बट एक्चुअली ऑफिस से आने के बाद मैं इतनी ज्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, मेरा कुछ भी बोलने का मन नहीं होता, और थोड़ा सा जो टाइम मिला है उसमें थोड़ा बहुत पढ़ना कुछ वही हो पाता है बिल्कुल भी। तो बस ज्यादा टाइम बातों में वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं और जल्दी से मॉक स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मॉक ओपन हो चुका है। हाँ, ये आप देख लीजिए, ये SBI PO प्री मेमोरी बेस्ड मॉक 2018, 12 नवंबर 2021। ये मॉक टेस्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव के 35, रीजनिंग के 35। हर सही क्वेश्चन के लिए एक है, 1 नंबर, और 1.4 कटेगा हर गलत क्वेश्चन के लिए। ओके, तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इंग्लिश का सेक्शन खुला है, और ये एक जो फ्रेजल वर्ब, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर इज अ सेंटेंस इन विच वन पार्ट इज गिवन इन बोल्ड। जैसे एक पार्ट जो है वो बोल्ड में है, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा हो सकता है। तो जल्दी से हम इसे कर लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो आप देख सकते हो, अभी ये 8 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट, मतलब 8 क्वेश्चन पे मैं आ चुकी हूँ। इसमें से कुछ मैंने अटेम्प्ट करे हैं, कुछ मैंने स्किप करे हैं, जैसे 3 और 9 मैंने स्किप करे हैं, आप अच्छे तरह से देख सकते हो। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं यहाँ से आगे, 5 मिनट हमारे ख़त्म भी हैं। ये क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल कंप्लीट। जैसे एक सेंटेंस दिया है, इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हमें इनमें से ये जो 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखना है कि कौन इसमें पेयर अप हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो इसे करेंगे, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो जल्दी से इसे कर लेते हैं। ओके ओके, तो हमारा ये देख सकते हैं आप, 13 क्वेश्चन तक हम पूरा कर चुके हैं। इसमें अभी मैंने तीसरा और 14वां क्वेश्चन नहीं किया है। मतलब तीसरा नहीं किया है अभी तक में। 12 क्वेश्चन मैंने ऑप्ट करे हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन ये है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट है बेसिकली। देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। गिवन बिलो द सेंटेंसेज ईच ऑफ which has been divided into 5 parts, out of which the first part has been marked bold। हालांकि इसमें कोई दिया नहीं है, पर ये जो डार्क क्लाउड्स हैव बीन, ये ऐसे ही रहेगा। यू मस्ट चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इफ द sentences already arranged are correct sequence doesn't match any of the given sequence, mark E or none of the above as your answer। ओके, तो ये जो पार्ट है डार्क क्लाउड्स हैव बीन, यानी ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। बाकी के जो ये ABCD हैं, इन्हें हमें मैच करना है। अगर ये ऑलरेडी एक सीरीज में बने हुए हैं, तो हमें तब भी ई चुनना है। अगर हमारा ऑप्शन मैच नहीं होता, तब भी ई ही चुनना है। ओके, तो इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो गाइज आप देख सकते हो, अभी हमारे पास 6.5 मिनट बचे हैं और हमने सिर्फ 29 क्वेश्चन बच किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक पैसेज है, बट आई डोंट थिंक कि मैं अभी इसको करूँगी। क्योंकि मैं जहाँ पे ये सॉल्व कर रही हूँ, ये एक मोबाइल पे कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे पढ़नी पड़ेंगी। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं कर लेती हूँ। क्या क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 कॉलम्स आर गिवन। जैसे एक कॉलम में है ABC, दूसरे कॉलम में है DEF, और हमें बताना है कि कौन सा मैच कर सकता है। इस क्वेश्चन को हम जल्दी से कर लेते हैं। देखो, इसमें ये दिख ही नहीं रहा, इसका ABC दिख रहा है, DEF दिख ही नहीं रहा है, फिर मैं कैसे करूँ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पे आते हैं।
सेम। अच्छा यहाँ पे है इसका साइड, साइड बाई साइड में इसको कर लेते हैं। टू फियर देख लेते हैं कि तो हमारे 30 क्वेश्चन तक हो गए हैं। मैंने पैसेज नहीं किया है, और एक ये वाला क्वेश्चन क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सा था, मे बी मैं इसको जब लैपटॉप पे करती तो कर पाती थी, बट लेट इट बी, है ना। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पैसेज से लास्ट में पैसेज कर रही हूँ। ओके, तो मुझे लगता है जितने क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ उतने मैंने कर लिए हैं। 30 में से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन नहीं किए हैं, 23 किए हैं। तो मुझे लगता है अब मुझे नेक्स्ट सेक्शन पे चलना चाहिए। एग्ज़ाम में मैं कभी भी ऐसे, या मॉक देते समय भी मैं जल्दी ऐसे स्किप नहीं करती हूँ, बट हाँ अभी मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ भी ज़्यादा कर पाऊँगी, तो मैं अब स्किप कर रही हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन पे। ओके, बट ये नेक्स्ट सेक्शन पे जा ही नहीं रहा। हाउ टू डू दिस? ओके, यहाँ पे से शायद, हाँ। तो नेक्स्ट सेक्शन एग्ज़ाम में हमारा खुलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और हम इसे कर देते हैं। पर ये तो लिख रहा है नहीं कर सकते। ओके, वेट कर लेते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं, अब रीजनिंग का ही सेक्शन खुला, ऐसे नहीं खुल रहा तो ओके कोई दिक्कत नहीं है, हम रीजनिंग के ही सेक्शन पे आ जाते हैं। और ये अनसर्टेन नंबर पजल है, ठीक है। तो मैं अनसर्टेन नंबर शुरू में करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो अभी मैं नहीं करूँगी, मैं इसके क्वेश्चन को स्किप कर देती हूँ। ये एक मशीन इनपुट है, ये भी मैं अभी शुरू में नहीं करना चाहती। हाँ, ये एक 2 लाइन की 2 रो की पज़ल है, इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसी कोई भी पज़ल होती है तो मैं पहले मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि अगर एक भी गलत हो तो फिर पूरा बनाने में ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैं बेसिकली जितने पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं उन्हें लगाते ही जाती हूँ साथ साथ में। कि ये पज़ल तो कंप्लीट हो गई। अब एक पज़ल है ये वाली, 8 बॉक्सेस हैं और एक के ऊपर एक रखे हैं, तो इन्हें जल्दी से अब इसे कर लेते हैं। मेरी सबसे पज़ल लगाते समय ये कोशिश होती है कि मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ एक साथ लेके चलूँ। और 8, जल्दी से इसे कर लेते हैं। ये पज़ल बन चुकी है, पर बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, मैंने एक चीज़ गलत कर दी थी और मैं बार बार उसी में फंसे जा रही थी। जल्दी से इसे कर लेते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस? बॉक्स एच एंड ई। एक तो जब आप पज़ल लगाते हो ना, अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ एक चीज़ अगर गलत पढ़ गए तो आप बार बार उसे ही गलत पढ़ते हो, ठीक है। तो अब हम कोशिश करते हैं जल्दी से अपना टाइम मैनेज करने की। ये एक कंपैरिजन की पज़ल आप कह सकते हो, छोटी सी पज़ल है, 6 लोग हैं, इनकी हाइट डिफरेंट है, तो इसे हम जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हम टाइम बहुत ज़्यादा लूज़ कर चुके हैं एक पज़ल में। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी से हमने 3 क्वेश्चन और कर लिए जो कंपैरिजन वाले थे। ये एक ब्लड रिलेशन की ब्लड रिलेशन है, इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो गाइस 7 मिनट हमारे पास बचे हैं, ब्लड रिलेशन हो चुका। और अब देखते हैं, हमारे पास एक ये पज़ल है, 2 वेरिएबल की पज़ल है, तो जल्दी से हम करते। ओके, सो हे गाइस, जल्दी से हम इस पज़ल को सॉल्व, मतलब अब टिक कर लेते हैं। ये पज़ल हमारी सॉल्व हो चुकी है। सेकंड हाईएस्ट नंबर था हमारा 84। ओके, सेट ऑफ रो एफ और एच। ओके, A got in exam 72. Okay, B got 58. Okay, to right of A की राइट में 1 2 3, दैट इज वही क्वेश्चन है ना। हाँ, थर्ड टू राइट ऑफ A 1 2 3, नन ऑफ दीज। आई होप मैं सही कर रही हूँ। एक और क्वेश्चन है जिसे हम जल्दी से कर लेते हैं। एक पज़ल में फंस के टाइम इतना गड़बड़ कर दिया है मैंने कि अब मैं गड़बड़ा रही हूँ, और मुझसे इजी पज़ल भी नहीं लग रही। मैं नॉर्मली अनसर्टेन नंबर की पज़ल अब लगा रही हूँ फिर से। लेफ्ट ऑफ वाई, सॉरी, वाई के लेफ्ट में 1 2 3 4, बी सिटिंग बिटवीन एफ एंड वाई। अच्छा, इज इट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ?
sits third to left of F. F एक दो अगर तो एक दो तीन ए से एक दो तीन F does not sit. ठीक है ना, 6% sitting in Z and G. अच्छा Z इसमें तो एक दो तीन। अब हो ये रहा है कि मैं इतना ज़्यादा गड़बड़ा चुकी हूँ कि मुझसे अब कोई भी पजल नहीं लग रही, तो अब मैं कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कितने क्वेश्चन किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 क्वेश्चन किए हैं। आई होप ये मेरे सही हो। मेरे ख्याल से अब तक ये मेरा रीजनिंग का सबसे गंदा स्कोर है। तो लेट्स सी जो भी होता है इसके बाद। हमारा मैथ का सेक्शन शुरू हो चुका है और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ तो ऐसा कर लूँ जिससे अब मेरे जो मार्क्स हैं वो थोड़े इम्प्रूव कर जाएं ओवरऑल। तो मैं खोज रही हूँ पहले अगर कोई सीरीज़ हो, लाइक ये सीरीज़ है, पहले सीरीज़ सॉल्व कर लेते हैं। 2 मिनट बचे हैं। मैथ में मैंने बहुत ही कम अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन अब मैं सबमिट कर रही हूँ क्योंकि एक तो मोबाइल पे ये पूरा खुल नहीं रहा, दूसरी चीज़ मेरा अब मन भी नहीं हो रहा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो चलिए सबमिट करते हैं और देखते हैं। आई होप 40 मार्क्स तो एटलीस्ट आ जाएं, वरना क्या ही रहेगा। ओके तो सबमिट करते हैं। हाय, जस्ट नियर अबाउट 40। टाइम भी पूरा यूज़ हुआ। 11 रॉन्ग भी हैं, बाप रे। और परसेंटाइल ये 86% है। एक्यूरेसी बहुत गड़बड़ हो गई है। इंग्लिश में 11 गलत हैं, रीजनिंग में चलो पूरे पूरे सही हैं, मैथ में पूरे के पूरे सही हैं। इंग्लिश जो कि मेरा प्लस पॉइंट था क्योंकि मैं इस समय पेपर न्यूज़ पेपर रीडिंग कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो इंग्लिश में ही मेरे सारे क्वेश्चन गलत हैं। तो एग्ज़ाम में भी मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये था मेरा मॉक। आप अपना दीजिएगा और बताइएगा आपका क्या रिज़ल्ट रहा है। ओके, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।